नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज जैसे लोगों को बरी कर दिया गया है। जो 1992 में डेमोलिश की गई थी मस्जिद, उसके अगेंस्ट जो केस था वो कल पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये 28 सालों से चला आ रहा था 1992 से, जब पहली बारी ये हुआ था वहाँ पे। उसके बाद 28 सालों के बाद ये माननीय कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि सभी लोग बाइज्जत बरी किए जाते हैं, क्योंकि ये कोई प्रायोजित विध्वंसक काम जो हुआ है ये नहीं था। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले आर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है और कोर्ट पे सबको विश्वास करना है। जो भारत के निवासी हैं, भारतवर्ष में हम लोग जितने सभी लोग रहते हैं, जो भारतीय हैं, उनको कोर्ट का तो पहले सम्मान करना चाहिए। मामला 28 वर्षों से कोर्ट में था, जो भी जिस पे वर्डिक्ट था वो अपना कोर्ट में थे, फैसला चल रहा था। तो आज 28 साल बाद मंदिर पे भी फैसला आया, उसको सबने सर्वमान ने सबने सर आंखों पे रखा, उसका भूमि पूजन भी हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री या सबके सहयोग से, पूरे देशवासियों के सहयोग से, सारे मिलके तो आज ये फैसला है। तो वर्डिक्ट आना, इसमें कोई किंतु परंतु कहाँ लगता है। सर, मुस्लिम समुदाय ये लगा रहा है आरोप कि ये पूरा जो देश है इस समय बीजेपी के कहने पे, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय हाई कोर्ट हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सब बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं। क्या कहना सर आपका? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो कहते हैं कि मैं मुस्लिम समाज का खिदमतगार हूं, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को अंधेरे में रखा। एक तरफ कहते हैं कि मैं संविधान की बात करता हूं। आपने असुद्दीन ओवैसी और वसीम रजा, ये जितने भी लीडर्स हैं, इनका सुना होगा स्टेटमेंट, जिसमें आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं। तो ये फैसला किसके तहत आया है? संविधान के तहत आया है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब आप कहते हैं कि मैं संविधान पर विश्वास करता हूँ, तो विश्वास करिए ना। फिर ये पॉलिटिकल एजेंडा कहाँ से है? और हिंदुस्तान का जो संबंध है, और उसमें जो के मोहम्मद जी ने, पुरातत्व विभाग के जो थे, वो तो हिंदू नहीं थे। उन्होंने निष्पक्ष जांच करके बताया कि नीचे मंदिर था, उनकी बात पर भरोसा नहीं। फिर उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मोहन भागवत जी, मंदिर नहीं बनेगा आपके जीते जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम का जो फसाद था, इसको ख़त्म करके निर्णय दे दिया। और 28 सालों का ये जो मतभेद चल रहा था, जिसके ऊपर जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर रोटियां सेक रहे थे, और इसको ख़त्म कर दिया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बिक गई, तो हाई कोर्ट बिक गया, तो जजेस बिक गए। और यही जजेस पहले फैसला सुनाते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में या किसी और गवर्नमेंट में, तो सही थे, बढ़िया थे, फिर वो बदल गए। ये देखिए, दोहरा चरित्र है और दोहरा मापदंड है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय को मुसलमान लीडर ही यूज कर रहे हैं? देखिए, आज आप मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। मेरी बात को काफ़ी मुस्लिम भाई कहेंगे कि मैं हिंदुवादी हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि आज सबसे ज़्यादा शिक्षा का जो दर है, सब शिक्षित होना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इससे कहीं कोसों दूर है। आज मुस्लिम समाज को जो रियल फैक्ट इस्लाम, कोसों दूर रखा गया है। अब अगर देखिए, अभी हाथरस केस को लेकर गाय के नाम पर शहर जला दिया जाता है, आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन बेंगलोर जला दिया गया, कोई कम्युनिस्ट, कोई वामपंथी नहीं बोला। दिल्ली भी जली सर, बिल्कुल, दिल्ली भी जली चुनाव के बाद। CA NRC में आपने देख लिया। तो मुस्लिम समाज को ये तय करना है कि हमारा हित शिक्षा में है कि हमारा हित शिक्षा से हटकर है। आप अगर भड़कोगे तो आप जो कहते हो ना गंगा जमुनी तहजीब, ये गंगा जमुनी तहजीब सफल नहीं होगी, क्योंकि आपके लीडर ही सफल होने नहीं देते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को मस्जिद से प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम उस चीज़ से है कि जो हमारा मुख्य धर्म स्थल है, आप उसको वापस कर दीजिए। आप अपने धर्म जगहों पे जाइए, हम अपने धर्म जगहों पे जाएंगे, कोई किसी से झगड़ा नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि आपने ये भी सुना है, ओवैसी ने ये बोला है कि इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे।
तो क्या हमारी जो ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बोलते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा राम मंदिर को लेके तो पहले हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट हिंदुओं के पक्ष में दिया, जो कि वहाँ पे राम मंदिर था भी पहले, और ये बोलते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, तो वो तहजीब कहाँ चली जाती है इनकी? देखिए, मैंने बहुत पहले कैनाट प्लेस पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा था कि अगर मंदिर की नमाज भगवान कबूल करता, अल्लाह जिनको कहते हैं वो कबूल करते हैं, तो मस्जिद में पूजा होगी तो कबूल क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। और जो बात है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वैसी जैसे लोगों को हिंदू मुस्लिम भाई भाई से मतलब ही नहीं है, नहीं मतलब है, बिल्कुल नहीं। उनको तो सिर्फ वोट लेना है कि मैं कुछ चार बात बोलूं कि मुस्लिम समाज झुक जाए। उनकी मुस्लिम समाज को शिक्षा, आज ये बताइए कितनी, वैसे ने कितनी दफ़ा शिक्षा की बात करी, और जबकि ये कहा जाता है इस्लामिक परंपरा के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ, इज़ द इस्लामिक परंपरा, इज़ द फर्स्ट वर्ड इज़ द कुरान, इकरा, इकरा कहा गया कि मतलब शिक्षा, शिक्षित करो। लेकिन ये वैसी कभी नहीं बताएंगे कि हमें शिक्षित होना है, हमें पढ़ाई करनी है, और ये कहेंगे कि हिंदुओं से दूर रहो। आज आप एक बात बताइए, जितना हिंदू मुस्लिम फसाद चल रहा है पूरे देश में, क्या सब दोषी हिंदू हैं? आपके लीडर कहते हैं कि मंदिरों का प्रसाद मत खाओ, हिंदुओं का प्रसाद मत खाओ। आपके कौन से मौलाना मौलवी फतवा जारी करते हैं? जिस दिन इस बात को अगर मुस्लिम समाज खुल के कहे कि नहीं मैं मंदिरों का भी प्रसाद खाऊंगा, मेरे भाइयों का है, उस दिन ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात दिमाग में घुसने वाली नहीं है। तभी ये गंगा जमुनी तहजीब कारगर होगी। सर, आपको क्या लगता है कि ये बिहार चुनाव के लेके जो ओवैसी साहब खड़का रहे हैं लोगों को, मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को, वो खुद अपने लोगों को बहका रहे हैं, तो क्या ये बिहार के चुनाव को लेकर है ऐसा? वो तो राजनीतिक दल राजनीतिक हैं, तो अपना ज़रूर उस रोटी को सेकने की प्रयास करेंगे। और मुद्दा तो यही है, फिलहाल जब चुनाव होता है तो वो लोग जगते हैं, और ऐसी तो इसी टाइम पे आते हैं। चुनाव होगा, कहीं का चुनाव होगा तो स्टेटमेंट चालू करते हैं अपना। तो हो सकता है उनका यही एजेंडा ही यही है, एजेंडा इसी तरह मुसलमानों को गुमराह करके उनकी केवल वोट लेना है, ना तो उनका शिक्षा की बात करना है, ना तो उनके खाने की बात करना है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल, मैं तो आपको बताया ना कि कुरान का पहला शब्द इस्लामिक परंपरा के अनुसार इकरा है, शिक्षा, मतलब ऐसा इस्लाम में कहा गया है। तो फिर वो तो सिखाते नहीं हैं। अभी वो क्या करेंगे? अभी राम मंदिर का रोना रो रहे हैं, अभी 28 वर्षों में जजेस बिक गए, इससे पहले नहीं बिके थे। ये जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है ना, ये वैसी जैसे लोग करते हैं, उनके पार्टी के लोग करेंगे, और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन मिल गया तो उसके बाद कहेंगे कि यहाँ तो मुसलमानों को सताया जाता है। आप मेरे भाई एक बात बताइए, मुसलमानों को सताया जाता, अब्दुल कलाम सर राष्ट्रपति बनते? बिल्कुल भी नहीं। आज हिंदू अपने घरों में उनकी तस्वीर लगाता है, आज बच्चे उनको आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमान अशफाकुल्लाह खान नहीं थे? मुसलमान गौस खान नहीं थे जिन्होंने, मुसलमान वीर अब्दुल हमीद जो गाजीपुर के थे जिन्होंने टैंक तोड़ा था, क्या वो मुसलमान नहीं थे? कौन सा हिंदू उनसे नफरत करता है? लेकिन ये जो भ्रामक प्रचार फैलाया, वैसी जैसे लोग बिहार चुनाव के मद्देनज़र जो किसी भी बहन बेटी का रेप हो, दलित जिंदू, मैं कह रहा हूँ किसी की लड़की है, अगर उनके साथ गलत होता है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें राजनीतिक एजेंडा नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जिस माँ की बेटी ख़त्म होती है ना, उसका हालत वही जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि देखा, ये थी दिल्ली की जनता। आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए रिपब्लिक न्यूज़। नमस्कार।